हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम यहाँ सीटेट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो ये सीटेट का पेपर ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन। इसके पहले के हमने सारे पेपर डाल दिए हैं 2022 से अभी तक के 2016 तक के जो भी पेपर हुए हैं इन्वायरमेंट के कैसे कैसे क्वेश्चन, और सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का भी क्वेश्चन हमने डाल दिया है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था। इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में सामूहिक क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे पर्यावरण अध्ययन के लिए? तो आप बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, ये सही है। आप लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचि देंगे, ये भी सही है। आपका ये दोनों सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इनमें मूल्यांकन सामग्री लगी, तो ये गलत होगा। सी अगर देखते हैं सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचि लेंगे, बच्चों को शामिल करेंगे, तो ये भी आपका सही होता। तो आपका ए बी और डी सही होता है। ए बी और डी, ए और बी और डी, ए आपका 2 नंबर क्वेश्चन सही होगा। पर्यावरण में हमेशा सभी समुदाय के सभी लोगों को एक साथ रख के देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों के संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक स्थान को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो आपको इसमें बताना है कि वह कथन कौन सा है। तो इसमें आपका 4 नंबर होगा कि प्रवण के सामर्थ्य से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान का निर्माण में सहायता मिलती है। जितना उनकी क्षमता होती है उससे अधिक ज्ञान के निर्माण होता है और मदद मिलती है, तो इसमें आपका चौथा सही होगा। आगे देखते हैं। सामूहिक कार्य के पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व व्यक्ति विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वैश्विक सर्वाधिक उपयोगी हो? कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो इसमें आपका मौखिक प्रश्न पूछना, मौखिक रूप से वाद विवाद करना, ये ज्यादा उपयुक्त होती है, सर्वाधिक उपयुक्त होती है मौखिक रूप से बच्चों के साथ वाद विवाद करना। नीचे पौधों के बारे में दिया गया है, इसमें बताना कौन सा सही है। तो इसमें आपका आपका पहला सही होगा। कुछ सब्जियां फल होती हैं, कुछ सब्जियां फल होती है, जैसे टमाटर। टमाटर आपका फल में गिना जाएगा। ये रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वाले। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वृद्ध लोगों से यह पूछा कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते? उपयुक्त प्रश्न में पूछे जाने के लिए किस कौशल का आकलन का संभावना है? तो ये प्रयोग कर रही है, तो आपका इसमें डी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं। एक शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की दरी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहा जाता है, तो इसमें शिक्षक का कौन सा अभिप्राय नहीं है? सचिव शिक्षक का। तो इसमें आपका कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ये नहीं है इसमें। बाकी यह है बच्चों को सुगम विकसित करना, पुनः स्मरण करना, रूपांतरण को समझाना, कूड़े से बनी वस्तुओं को आयोजित करना, तो ये सब चीजें आपका सही है। मगर ये गलत है कि इसको श्रेष्ठता कैसे होगी? किसी वस्तु को बनाने से और इस श्रेष्ठता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। तो इसमें क्या है? मैंने क्रियाकलाप की योजनाएं कितनी अच्छी बनाई है, मैंने योजनाओं का अनुकरण कितना अच्छा किया है, मेरी शक्तियां क्या थी, मुझे समुच्चय कठिन कठिन क्यों लगा? तो इसमें आपका बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन करना जरूरी है। स्व आकलन बच्चा कर रहा है और टीचर भी स्व आकलन कर रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य वस्तु में अभियुक्त है, पाठ्य वस्तु में प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त भाषा है, तो प्रयुक्त भाषा आपका इसमें है। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। इसीलिए देखते हैं आपकी बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो एकदम उन्हीं की लैंग्वेज में बुक होती है। जो देखेंगे प्राइमरी और लेवल की जो बच्चों की बुक होती है वो उन्हीं लोगों की लैंग्वेज में होती है। कहानी होगा उसमें, वो जैसे अपने बच्चों से अपने दोस्तों से बात करते हैं उस तरह का होगा। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र दिखाती है और उन्हें पशुओं और रंग भरने को कहा जाता है, और जो हमने जो और हमारे घासों में नहीं है, हमारे घरों में नहीं है उसके बारे में। तो ये आपका ए सही होगा। सृजनात्मक और अवलोकन करना और वर्गीकरण करना, तो ए बी सी आपका ये तीसरा नंबर सही होगा। पौधों का पशुओं का आकलन करना, चित्र करना और रंग भरना, ये सब चीजें। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषय हैं, तो देखिए 6 उप विषय और 4 विषय हैं उसमें। ये थीम है, 6 उप थीम है और 4 उप विषय हैं। तो इसमें आपका पूछा है कि से सभी कार्यों का एक कौन सा नहीं है, छोड़कर से एक नहीं है। तो विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम, ये आपका नहीं है। बाकी भोजन है, भोजन है, पशु है, घर है, दोस्त है, फ्रेंड, और पानी है, और एक और चीज है,
वस्तु कैसे बनाई जाती है, चीजें अच्छा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है, सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो आपका इसमें समुदाय के साथ अनुकृति का अवसर प्रदान करना, ये सही है। कौन सा सही है? और फिर इसके बाद बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। सूचनाओं को प्रत्यक्ष रूप से अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। आकलन के लिए एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना, ये भी सही है आपका। तो आपका ये ABCD चलो सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने उबालने और उसका वशीकरण करने, विज्ञान से रिलेटेड है। प्रयोग होने के लिए 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा किया गया उत्तर क्या होगा? तो पानी गुम हो गया, कटोरे में पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया, इसमें बच्चा बता रहा है। तो इसमें इसको आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन क्या होगा, बच्चा इसमें क्या मतलब सोच के क्या करेगा। तो इसमें वाष्पीकरण हो जा रहा है, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों को विचार है, वैकल्पिक विचार है बच्चों को। आगे क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक को इस उत्तर को सामान्य किस प्रकार करना चाहिए? तो इसमें आपको जल चक्र का एक मानचित्र या एक मानक चार्ट तैयार करके बताना चाहिए कि कैसे कैसे सारा प्रोसेस हो रहा है, पानी गर्म कर रहे हैं तो भाप बन के कैसे उड़ रहा है, क्या क्या प्रोसेस हो रही है। तो ये सारी चीजें बच्चों को एक व्याख्या के रूप में और दिखा करके बताना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए उन लोग को खुद करा करके। आगे देखते हैं, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? तो आपका क्या होता है जल चक्र? होता ही नहीं, मतलब अगर इस पे आपको लिखना है तो ये चीजें बोले क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, EVS में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो उसके रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर के। यहाँ पंजाब हो गया, यहाँ हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ उत्तराखंड हो गया। तो आपका ये दोनों ऑप्शन हो दिया, तो ये दोनों। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उनके क्षेत्र के बनाए जाने वाले खानों के या फिर उसके बारे में बताइए। घर और ये तो राजस्थान में, मनाली राजस्थान में पत्थर के नहीं, मिट्टी के बने घर और कटीले होते, तो ये आपका चौथे का बी का चौथा हो जाएगा। और लद्दाख में असम में बांस के खंभे के बने घर होते हैं, तो ये आपका ये हो गया। और मनाली और लद्दाख में आपके घर बनाए जाते हैं पत्थर के। तो आपके सी का पहला लद्दाख, और फिर डी का दूसरा, और मनाली का ही चौथा हो जाएगा। तो ए का चौथा पांचवा हो गया, और बी का आपका हो गया चौथा, सी का हो गया आपका पहला, और डी का आपका हो गया, और सी का आपका असम हो गया, और डी का आपका दूसरा हो गया। तो ये है आपका, ये रहा ऑप्शन। आगे देखते हैं, पशुओं की त्वचा का विविध पैटर्न में डिजाइन होता है, उनकी त्वचा के बालों के कारण होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष रह रहा है या रह चुका है, तो ये देखिए भूमि अधिग्रहण का मामला है। तो इसमें 25 साल तक अगर कोई जंगल में रह चुका है तो उसका अधिकार हो जाता है। ये जन आदेश द्वारा किया गया, तो जंगल का अधिकार अधिनियम 2007 में आया था। जो 25 वर्ष से तक अगर जंगल में रह गया तो उसकी भूमि हो जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये देखिए 2005 में आया, 2007 में आया ये अधिनियम। 25 वर्ष से अधिक रह लेते हैं जंगल में तो उनका अधिकार है। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले समूचे कौन से? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये आपके मच्छरों से होते हैं। आगे देखते हैं, घर पड़ी पौधा या ये कीट भक्षी पौधे के बारे में बात हो रही है। तो इसमें कीट भक्षी पौधे मेढकों के कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा सकता है। एक लाल टाइप का चीज छोटा है, वो स्मेल अच्छा करता है, तो जानवर कीट वहाँ आसपास उसको जाते हैं तो उससे फंस जाते हैं उसकी लार में। तो ये आपका सही होगा। आगे देखें, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों की किस समुच्चय में लो एस का बहुत अधिक पाया जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 में भी पूछा था, 2016 में भी पूछा, 2022 में भी पूछा था, और 2000 ऑनलाइन पेपर हुआ था। तो इसमें सबसे अधिक है तो आंवला, पालक और गुड़, इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है आंवला, पालक और गुड़।
हमारे देश के लगभग सभी लोगों में मिर्ची का उपयोग किया। तो मिर्ची कहाँ से आई? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा था। तो ये अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से आया है। एक अमेरिका यहाँ, एक अमेरिका यहाँ। तो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका से ये आया है मिर्ची का। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो कौन सा ऐसा पक्षी होता है? तो फाख्ता होता है। फाख्ता पक्षी होता है जो कांटों के बीच वो अपने अंडे को सुरक्षित रखने के लिए बनाता है। ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उसको पहचानिए। तो ये दिया गया है कि एक विवरण दे दिया गया है। यह भालू जैसा दिखता है। देखिए सिंथौल के बारे में बात किया जा रहा है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है। वृक्ष की शाखाओं पर उल्टा लटका होता है। यह जिस पौधे पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो ये 17 घंटे तक सोता है और जिस वृक्ष पे रहता है उसी की पत्ती खाता है और हफ्ते में एक बार उतरता है शौच करने के लिए। फिर ये अपने पेड़ पे चला जाता है, उल्टा लटका रहता है, वहीं उसी पे रहता है। और इसकी जीवन शैली 40 साल तक लगभग होती है, 40 वर्ष। और ये भालू जैसा दिखता है। तो ये तो संथौल है। ये बहुत आलसी पशु भी माना जाता है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है? तो इसको तुलना करना है कि किनकी दृष्टि सबसे तेज होती है। तो और जो 4 गुना दूरी से देख सकते हैं। तो देखिए जो वो होता है चील होता है, चील, गरुड़ और गिद्ध, ये दोनों 8 किलोमीटर दूर से चीजों को देख लेते हैं। 8 किलोमीटर दूरी से ये चीजें देख लेते हैं। ये आदमियों से 4 गुना इन लोगों की देखने की क्षमता होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक कथन दिया गया है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें ये कटन और दहन की खेती के लिए है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा खोदा जाता है और जोता नहीं जाता है इसको, और फिर बीज छिड़क दी जाती है। तो ये झूम कृषि की बात की जा रही है। झूम कटन और दहन की खेती भी इसको कहा जाता है। तो ये झूम खेती और इसको कॉमर्शियल खेती भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। जब जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुकूल कैसे होता है? अनुकूल क्रिया करता है। तो अनुक्रिया कैसे करता है? तो इसमें आपको कंपन के थ्रू, उसकी जो कंपन की प्रक्रिया था, तो पहले से ही उसके द्वारा वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुकूल क्रिया करता है। इसमें पहला होगा परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। तो ये कथन सही नहीं है। माता पिता, बच्चे और परिवार, इसको एकल परिवार नहीं कहा जाता, वर्गीकरण नहीं करता एकल परिवार का। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज करिएगा आप लोग, आपको पीडीएफ मिल जाएगी जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया है। आगे क्वेश्चन देते हैं। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रक्रिया होती है। प्रकृति क्या होती है जो भोजन को पचा सकती है? तो ये अम्लीय होती है। अम्लीय होती है तभी भोजन पच जाता है। आगे देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों के वर्गीकरण करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं की गुण से रहित पत्तियां। मतलब कुछ बच्चे इस पत्तियों को छोटे बड़े के नाम से रखें, कुछ बच्चे ऐसे कि अपने 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 अनुसार उसको वर्गीकृत करें। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है यह वर्गीकरण कार्य दृष्टि यह कार्य विशिष्ट और स्वीकृत है तथा इसका एक ही उत्तर होता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। और आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट विषय में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।